हाय दोस्तों, फिर आज हम नए अंदाज के साथ आप लोगों के सामने क्लास 10th का वास्तविक संख्या के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं कि जानेंगे कि वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या को सॉल्व करने से पहले कितने चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, यानी आवश्यकता ही नहीं, उसकी आवश्यकता कहाँ होती है और कहाँ होगी, ये भी यहाँ पे हमको ट्रिक के माध्यम से बताने जा रहे हैं। जो आप इस प्रकार से जो पिछले वीडियो को भी देखे होंगे तो पता चला होगा कि किस प्रकार से मेरा यह नया ट्रिक और जुनून एनर्जी के साथ में पढ़ाता हूं। तो आज फिर आप लोगों के सामने वास्तविक संख्या लेकर के आया हूं और डिस्कशन करने जा रहे हैं कि वास्तविक संख्या के बारे में। सबसे पहले वास्तविक संख्या के बारे में जानने से पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि वास्तविक संख्या के कितने कारक हैं। इसको पढ़ेंगे तब ही हम वास्तविक संख्या को समझ पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्लास 9th की कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करनी पड़ेगी, जो कि निम्न प्रकार से है। अभी डिस्कशन करेंगे हम लोग। सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे कि प्राकृत संख्या क्या है। चूंकि इसमें वास्तविक संख्या का मतलब ये होता है कि जब आप किसी छोटे छोटे फैक्टर को जोड़कर एक नए फैक्टर का निर्माण करते हैं और तभी वास्तविक संख्या का निर्माण होता है। चूंकि वास्तविक संख्या का डिफाइन होता है कि परिमेय संख्या जब अपरिमेय संख्या के साथ सम्मिलित हो जाती है तब आपका वास्तविक संख्या का निर्माण होता है। इसका मतलब वास्तविक संख्या को पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या, और तब जाकर वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि क्या है प्राकृत संख्या। इसका इंग्लिश डिनोटेड नाम क्या है? नेचुरल नंबर। जिसको हम क्या करते हैं, कैपिटल एन से संकेत करते हैं। इसका संकेत चिन्ह क्या है? इसको एन से, कैपिटल एन से संकेत करते हैं। यानी प्राकृत संख्या की जब बात करते हैं हम लोग, तो यानी गिनती की प्रारंभ संख्या से यानी अनंत तक जब जाती है तब हम उसको प्राकृत संख्या बोलते हैं। सो इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि जब हम गिनती कहाँ से प्रारंभ करते हैं, 1 से, और 1 से जब हम जाते हैं कहाँ तक, इनफिनाइट तक, तब आपका ये क्या होता है, प्राकृत संख्या होता है। उसी प्रकार से आपको पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या का डिफाइन होता है कि जब किसी भी नंबर को 0 से स्टार्टिंग करते हैं, कहाँ से, और अनंत तक जाते हैं, यानी प्राकृत संख्या के समुच्चय में शून्य को शामिल कर देते हैं, तो क्या चीज का निर्माण होता है? प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। यानी प्राकृत संख्या आपका क्या है, 1 से स्टार्ट होकर इनफिनाइट नंबर तक जाता है, और जब इसमें हम 0 को ऐड कर देंगे तो आपका यही नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। यानी 0 विथ नेचुरल नंबर। कहने का मतलब है कि जब प्राकृत संख्या के परिवार में हम शून्य को शामिल कर देते हैं तब वही आपका क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। और इसको संकेत किससे करते हैं, कैपिटल W से करते हैं। उसी प्रकार से पूर्णांक संख्या को जब हम जानेंगे तो पूर्णांक संख्या का विश्लेषण रूप है कि इंटीजर इसका इंग्लिश नेम है, और इसको कैपिटल I से संकेत करते हैं, या इसको Z भी संकेत बिंदु रखते हैं। और जब पूर्णांक संख्या की बात करते हैं तो पूर्णांक संख्या में क्या आता है, 0 तो शामिल होता ही है, लेकिन इसमें 0 के अलावे ऑल पॉजिटिव नंबर, सभी धनात्मक संख्याएं, कहाँ तक,
अनंत तक और सभी ऋणात्मक संख्याएं अनंत तक जब शामिल कर देते हैं, यानी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक शामिल कर देते हैं, तब जाकर आपका कौन सा नंबर का फॉर्मेशन होता है, तो पूर्णांक संख्या इंटीजर्स का। उसी प्रकार से परिमेय संख्या बोलता है कि जो संख्या p बाय क्यू के रूप में होता है, बट q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन p और q को क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। बहुत से टीचर क्या करते हैं, बोल तो देते हैं कि p बाय क्यू क्या है, p बटे q के रूप में जो रहेगा परिमेय संख्या है, बट ये नहीं बताते हैं कि p और q होना क्या चाहिए। तो जब तक पूर्णांक आपका नहीं होगा तब तक कहना क्या होगा, परिमेय संख्या गलत होगा। इसलिए कि इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझेंगे। बोल तो देते हैं कि p बाय क्यू, बट जब हम √3/1 ले लेंगे तो क्या मेरा ये परिमेय संख्या है, तो बोलेंगे नहीं, इसलिए कि √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय है तो किसी के नीचे बटे देकर हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन यह मेरा मेथड क्या होगा, गलत होगा। √5/1 लिख सकते हैं, लेकिन यह मेरा लिखना क्या है, गलत है। इसलिए क्योंकि √5 और √3 क्या है, पूर्णांक संख्या नहीं है। ये क्या है, पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए मेरा कहना क्या हुआ, गलत होगा। इसीलिए सबसे पहले कहना होगा कि p और q क्या होगा, पूर्णांक में होना चाहिए, और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यानी 5/0 नहीं लिख सकते हैं। जब हम हर में कभी भी 0 नहीं डाल सकते, अंश में डाल सकते हैं लेकिन हर में नहीं डाल सकते। यानी 1/2 लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं, 8/5 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, बट q बराबर 0 नहीं होना चाहिए और p और q को पूर्णांक संख्या होना पड़ेगा, तब आपका जाकर परिमेय संख्या क्लियर होगा। अपरिमेय कहने का मतलब जो p और q के रूप में नहीं होता है, √3, √5 etc ये सब होता है। वास्तविक संख्या की यदि बात करें तो परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला देंगे तब आपका वास्तविक संख्या का निर्माण होगा। यानी सभी संख्या परिमेय परिमेय जोड़ अपरिमेय, तब जाकर आपका क्या होगा, वास्तविक संख्या का निर्माण होगा। अब जानेंगे सबसे पहले इसका फर्स्ट पॉइंट आता है वास्तविक संख्या का यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, और यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के सहायता से ही हम जानेंगे कि क्वेश्चन का स्टार्टिंग पीरियड कहाँ से होता है और यूक्लिड विभाजन परिमेयिका किस प्रकार से डिफाइन की जाती है। अब हम जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। तो सबसे पहले हम एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या है। आप परिमेयिका का मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा कि एक दूसरे के बीच में प्रेम करता है, प्रेम नहीं करता है गधा सब। इसमें क्या करता है, मैथ से प्रेम करना है, यूक्लिड विभाजन से प्रेम करना है, इसीलिए यूक्लिड विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। यानी जब हम 5 से किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, 7 से किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, या 4 से किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, या 5 से किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड के तौर पर देंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल को हम चेंज कर लेते हैं, 4 दे देते हैं। तो जानेंगे क्वेश्चन नंबर ये हो गया, ये 2, ये 3, ये आपका 4 है। उसी प्रकार से जानेंगे कि 5 से जब इसमें लगाएंगे तो कितना मर्तबे लगेगा, 1, और यहाँ 5 शेषफल बच जाएगा 1। उसी प्रकार से 7, 2 शेषफल आपका। उसी प्रकार से इसका कितना 1 और शेषफल आपका 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ जब डिवाइड में लगाएंगे तो अब देखेंगे इसका मतलब क्या था। पहले जब अंदर का नंबर ज्यादा था और बाहर का नंबर जिससे लगाते थे कम था तो इजी से हम लगा लेते थे, लेकिन अब तो परेशानी आ गई। यहाँ पर देखते हैं अंदर का नंबर ही क्या है, कम है। अब बाहर के नंबर से कैसे डिविजिबल होगा, यानी कैसे भाग लगेगी, तो यहाँ पर जानना होगा 5 का क्या होगा, पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखते हैं 5 का पहाड़ा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10,
5 3 जा 15। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे 5 के काउंटिंग को लिख पाएंगे, लेकिन देखेंगे कि ये नहीं आ रहा। लेकिन आप गौर करते होंगे कि 5 1 जा 5 तो होता है, इसके मतलब इसे पीछे की ओर जाएंगे, इसका पिछुलका फिगर जब देखेंगे तो इसका मतलब 5 अब मल्टीप्लाई 0 भी तो आना चाहिए। इसका मतलब सबसे पहले 5 गुना 0 कितना हो गया 0, यानी हर में क्या है 5, इसमें क्या है 5 का डिफरेंस, इसमें भी क्या है 5 का डिफरेंस, इसमें भी क्या है 5 का। इसका मतलब शुरू में भी ना 5 का डिफरेंस होगा। इसका मतलब 0 है, 5 जोड़ने से ही 5 उड़ता है। इसका मतलब इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करके भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन जनरली वे में आदमी क्या करता है, स्टूडेंट सब क्या करता है, पॉइंट में भी निकालना प्रारंभ कर देता है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट निकालना अलाउड नहीं है। सर्वप्रथम क्या करेंगे, इसमें 0 लगाएंगे और यहाँ पे जब 0 लगेगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। शेषफल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आप जानना प्रारंभ करेंगे। देखते हैं, सबसे पहले आप जानेंगे कि बीच वाला पार्ट्स को क्या बोलते हैं, तो भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। इसको भागफल बोलते हैं और इसको शेषफल बोलते हैं। सभी में उसी प्रकार से चलता जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, लिखेंगे भाज्य बराबर फार्मूला क्या होता है, या भाज्य बराबर नहीं लिखेंगे अभी, इसको सिर्फ लिखते हैं कि 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 1 और जोड़ 1 तो लिख सकते हैं। उसी प्रकार से इसमें भी 9 को क्या लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 9 हो गया। उसी प्रकार से 4 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 1 प्लस 0। उसी प्रकार से हम लिख सकते हैं 4 को 5 मल्टीप्लाई 0 जो 4। अब देखिए कि 6 कौन चीज है, तो देखिए भाज है। क्या है, भाज है। अब 5 क्या है, भाजक है। अब गुना 1 कौन चीज है, भागफल है। और जोड़ E1 कौन है, तो शेषफल है। इससे यह पता चला कि भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष प्राप्त हुआ है। और ये भी इससे पता चला कि शेष कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है। जब बड़ा हो जाएगा इसका मतलब भाग लग जाएगा, अब भाग लग जाएगा तब फिर छोटा हो जाएगा। इसका मतलब ये आर क्या है, कभी भी बी से बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब आर क्या होगा, बी से छोटा ही होगा। और दूसरा बात, आर क्या है, कभी भी निगेटिव भी नहीं हो सकता है। तो क्या होगा, आर लेकिन 0 तक सीमित हो सकता है। तो आर बराबर क्या होगा आपका 0 भी होगा, लेकिन क्या होगा, निगेटिव नहीं होगा। यानी 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, बी से छोटा हो सकता है, लेकिन निगेटिव कभी भी नहीं हो सकता। तो इसको हम दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं कि 0 से बड़ा और बराबर आर का वैल्यू हो सकता है और बी से छोटा आर का वैल्यू होता है। यह लिखने का क्या है, तरीका है। तो अभी आप लोगों को इससे एग्जाम्पल से पता चला कि किस प्रकार से हम फार्मूला को भी पता कर लिए हैं। और जानेंगे मेन मुद्दा मेरा क्या है, यूक्लिड विभाजन परिमिका। यूक्लिड विभाजन परिमिका कहते किसको हैं। तो सबसे पहले बोलेंगे, यदि ए और बी दो पूर्णांक दिए रहने पर दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं
प्राप्त होगी या होती है। तो यही आपका यूक्लिड विभाजन परिमिका कहलाता है, जो क्या होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, और r का वैल्यू क्या होता है 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा होता है। आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ a और b दो धनात्मक पूर्णांक लिख लीजिए तो और बेटर होगा। धनात्मक, क्या धनात्मक पूर्णांक। इस कहने का मतलब है कि जब दो धनात्मक पूर्णांक आप लेते हैं, 5 जैसे 6 लेते हैं, तो उससे दो संख्याएं अद्वितीय पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। पूर्ण संख्या कहने का मतलब है कि शेषफल 0 भी हो सकता है। पूर्ण संख्या क्या है बताएं अभी कि 0 से स्टार्टिंग होगा, 0 से स्टार्टिंग होगा। इसका मतलब पूर्ण संख्या भी हो सकता है शेषफल, बट निगेटिव नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से यहाँ बोला जा रहा है कि अद्वितीय पूर्ण संख्या प्राप्त, जब किसी दो संख्या को आप लीजिएगा धनात्मक पूर्णांक संख्या को, तो ये दो संख्या कहने का मतलब भागफल और शेषफल क्या होता है, दो पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। कहने का मतलब भागफल भी शून्य हो सकता है। क्या हो सकता है? शून्य हो सकता है। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 में, तो उसी प्रकार से क्या है, इस परिभाषा को एग्जाम्पल से ही प्रूव्ड किया गया है या लिखा गया है। बताया गया कि किस प्रकार से यह परिभाषा आया है, तो बताया गया भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष, और क्या होता है ये, तो ये आप a बराबर बी क्यू प्लस आर कहाँ से आया, a क्या है भाजक को माना गया है, b भागफल को और q शेषफल भागफल को और r शेषफल को माना गया। यानी मानने का तरीका जरूरी नहीं कि आप ये मान लीजिएगा, आप भाज्य को a नहीं, आप दूसरा कोई मान लीजिए, b मान लीजिए, c मान लीजिए, d मान लीजिए। अब इसका क्या है, थ्योरी 1.1 का खत्म है और चलेंगे 1.1 के क्वेश्चन नंबर की ओर, और 2-4 एग्जांपल्स के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से हम यूक्लिड विभाजन परिमिका को इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे। तो अब देखेंगे, अब हम क्वेश्चन नंबर यानी उदाहरण नंबर वास्तविक संख्या का लेकर के आए हैं 1 का, और जानेंगे इसके मदद से कि हम क्या इसका मौसा कैसे। सबसे पहले ये जानेंगे कि वास्तविक संख्या जो पढ़े उसमें फर्स्ट पॉइंट जो पढ़े यूक्लिड विभाजन परिमिका, इस परिमिका को सॉल्व करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज मौसो निकालने के लिए ही केवल किया जाता है। यानी इस चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो उसका प्रयोग सिर्फ किसके लिए होता है, मौसो ज्ञात करने के लिए, यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, आप ध्यान देंगे बोर्ड पर बोला जाता है कि 4052 और 12576 को एससीएफ ज्ञात विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम इसका ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, साइड में रफ का हेल्प लेंगे और देखेंगे इसका मौसो निकाल करके। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मौसो रफ में ज्ञात करेंगे, और क्या है 12576। इसमें कितना मर्तबे लगेगा, 4 तिया 12 देखते हैं, 6 5 तिया 15, 1 4 तिया 12, 0 2 4। यानी फर्स्ट स्टेप में आपका क्या आया, तो इसको लिखेंगे भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष लिखते थे। तो क्या होगा इसको लिखने का तरीका, a बराबर इसको a मान लिए थे तभी, इसको b, इसको q, इसको q, इसको r। तो उसी प्रकार से चलेंगे, रफ की मदद से a बराबर लिखेंगे बी क्यू प्लस आर, यानी इसको लिखेंगे 12576 बराबर 4052 और गुना 3 और जोड़ 420। मौसो का रूल ही होता है, जब तक शेषफल शून्य नहीं आ जाए तब तक छोड़ना नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट स्टेप आपका क्या हुआ, क्लियर हुआ। और r बराबर शून्य नहीं आया तो नहीं लिखेंगे, नहीं आया है। अब स्टेप नंबर ये फर्स्ट हुआ, उसी प्रकार से स्टेप नंबर अब सेकेंड की ओर चलेंगे, और सेकेंड को क्या करना है, इससे भाग देना, किसमें, इसमें। मौसो तो आप भली बात ही जानते होंगे,
तो इसमें कितना मरतबे लगेगा, 4 नमा 36, 9 लगाते हैं तो 0, 9 दूनी 18, 4 नमा 36, 1 37, 2 15 में से 8 गया 7, 9 में 7 गया 2 और यहाँ कट गया। तो इसका अगला स्टेप क्या आपको आया, तो यहाँ लिखेंगे भाज। अब ये हो गया आपका, तो लिखेंगे 4052 बराबर 420 गुनी 9 और जोड़ 272। आपका यहाँ भी शेषफल 0 नहीं आया। अब स्टेप नंबर 3 चलेंगे। स्टेप नंबर 3, तो 3 की ओर चलेंगे तो 272 से लगाएंगे किसमें, 400, यहाँ चलते हैं 272 से, 272 से लगाएंगे 420 में। और क्या होगा इसमें, कितना मतलब लगेगा 1, 272, 10 में से 2 गया 8, 11 में 7 गया 4 और 3 में से 2 गया 1। अब तीसरा स्टेप आपका क्या हो गया, 420 भाज्य होगा आपका, तो भाज्य बराबर 272 भाजक और भागफल 1 और शेषफल 148 हो गया। यहाँ भी r बराबर 0 नहीं आया। अब स्टेप नंबर क्या चलेंगे, चौथा चलेंगे, जो कि 148 से क्या करना है, भाग देना है 272 में और कितना लगेगा, 1 मरतबा लगेगा। और 12 में से 8 गया 4, 6 में से 4 गया 2, कट गया। यानी अगला स्टेप आपका क्या हो गया, 272 बराबर क्या होगा, 148 गुनी 1 जोड़ 24, r बराबर 0, यहाँ से भी नहीं आया। अब स्टेप नंबर अगला होगा 5, और क्या होगा 5, 24 से भागा देना है 148 में, 24 पंचे 120, उसके बाद 24 पंचे 120 के बाद 24 छक्का कितना होता है, तो 6 चौका 24, 6 दूनी 12 तो 144 होता है और लगा देंगे, बचा शेषफल 4। अगला पॉइंट आपका क्या हो गया, लिखेंगे 148 को 24 गुनी 6 जोड़ 4, यानी r बराबर यहाँ से भी 0 आपका नहीं आया। तो अब क्या करेंगे, 4 से भागा देना है किसमें, 24 में, 4 छक्का 24 और यहाँ से आपका क्या हो गया, 0 आ गया। इसका मतलब अगला स्टेप जब लिखेंगे तो क्या होगा आपका, 24 बराबर 4 गुनी 6 जोड़ 0, यानी r बराबर 0 हो गया। जब 0 हो गया तब मौसम कितना हुआ, 4। तो यहाँ पे नीचे में लिखेंगे, सबसे नीचे में कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार मौसम बराबर कितना होगा, 4। इससे ऊपर में भी आपको यहाँ जो आप लिखे हैं, यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का परिभाषा लिख दीजिएगा कि दी हुई संख्या है, दी गई 2 संख्याएं ए बी, 2 क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है। यदि 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याएं ए और बी दिए रहने पर Q और R इस प्रकार प्राप्त होता है। आपको पहले ही लिखा दिए थे कि A बराबर BQ प्लस R हो, यानी ये आपका क्या हुआ, रफ कार्य हुआ। इसका रफ कार्य ये सबसे क्वेश्चन का सबसे फ्रंट पेज पर यानी ऊपर में लिखना है और नीचे में लिखना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार क्या है, मौसा बराबर कितना होगा। तो जब आपको बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, कि इस चैनल को आगे से आगे बढ़ाएं और सभी 11th 12th और जनरल कंपटीशन का वीडियो इस चैनल के माध्यम से आप विभिन्न ट्रिकों के माध्यम से आप देख पाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वीडियो वॉचिंग दिस वीडियो।